गांव बामड़ा के मंदिर में, जो कि सिलगिरी सूरज जी महाराज जी का मंदिर है, और यहाँ सेवक हैं जोगिंद्र गरेवाल जी। सर आप बताएं कि जो ये प्राचीन मंदिर है, इसकी क्या प्राचीन मंदिर की जो बातें चलती हैं, भाई महाराज जी कितने भाई थे, कब से ये मंदिर स्टार्ट है, एक बार आप बताएं विस्तार से। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को राम राम। मंदिर की तरफ से जो भी हमारा इतिहास रहा है उसके बारे में कुछ जानकारियाँ जो हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है उस बारे में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो हमारा जो मंदिर है वो हजारों साल पुराना है। गांव बसा था तब से है, 800 साल से हजारों साल पुराना हमारा गांव बसा हुआ है। तो बाबा शीलगिरी सूरतगिरी हैं, वो दोनों सगे भाई थे। वो जयपुर से राजस्थान से राजा के लड़के थे, अलवर के राजा के लड़के दोनों। तो उन्होंने यहाँ आके अपने तप किए हैं और उनके तप का फल इतना रहा है कि गांव राम पूरा विश्वास करता है। वो भी किसी भी तरह की किसी भी समस्या, चाहे जानवर में हो आदमी में हो, किसी तरह की कोई समस्या आ जाती है तो जो यहाँ पे आके सच्चे दिल से बाबा से प्रार्थना करता है तो उसको कोई ना कोई समाधान निकल जाता है, या उसका कोई ना कोई विकल्प उसको निकल जाता है, उसका दुख दूर हो जाता है। सुनने में आया था कि यहाँ से काफी दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। जी बिल्कुल, हमारे गांव से यहाँ से भी कुछ लोग जो व्यापार के माध्यम से कलकत्ता और पंजाब जैतो मंडी कहीं गए हुए हैं, तो वो लोग भी समय समय पे अपने बच्चों के जो वो हैं रूट्स हैं, जड़ों से मिलाते हैं, रूबरू कराते हैं कि हम यहाँ से हैं, और जहाँ की जड़ों तक जड़ें जहाँ की मजबूत होंगी वहाँ के पेड़ भी मजबूत होंगे, वहाँ के फल फ्रूट सब अच्छे होंगे। तो हमारे जो भी व्यापारी भाई बाहर गए हैं तो समय समय पे मंदिर में आते रहते हैं और समय समय पे मतलब किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें शामिल होते हैं। एक बार आप ये बताइए यहाँ की कोई खास बात इस मंदिर की जो आपके। हमारे मंदिर की खास बात ये है कि यहाँ जो भी बच्चा जन्म लेता है वो फिजिकली तौर पे स्वस्थ, सुंदर और हर दिमागी रूप से भी स्वस्थ होता है, और किसी भी क्षेत्र में जाता है उसी में वो गेन करता है। वो स्पोर्ट्स में जाएगा तो स्पोर्ट्स में भी वो अचीवमेंट देगा, और एजुकेशन में करता है तो वो IAS IPS जैसे यहाँ अब कुछ दिनों से निकल रहे हैं तो उन पे फोकस कर रहे हैं। तो आर्मी में भी हमारे बहुत से जवान हैं, हर वर्ग के हर जो जॉब हैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से बच्चे भर्ती होते हैं। क्या यही कैसी मान्यता है कि यहाँ पे जो शीलगिरी सूरजगिरी मंदिर है उसी की देन है ये सब जितना भी? जी बिल्कुल, जहाँ ये हमारे गांव का कोई भी आदमी आता है तो वो ये मानता है कि जो उसकी कृपा है वो ये है कि उसने बामड़ा गांव की धरती पे जन्म ले लिया और वो कामयाब है, किसी भी रूप में अपने आप को कामयाब कर लेगा, कहीं भी होगा वो सेट हो जाएगा। और हो सकता है कि भाई वो थोड़ा सा उसको लेट सवेर हो, मगर वो कामयाब जरूर होता है किसी न किसी फील्ड में। जैसे कि आपने बताया कि जो गांव बामड़ा की धरती पे जन्म लेता है कहीं ना कहीं वो सक्सेस पा लेता है। जी, क्या यही कारण है कि गांव बामड़ा एक पहलवानों का गांव है, काफी मशहूर पहलवान यहाँ पे हैं और यहाँ से निकले, काफी अच्छी जॉब करते हैं, काफी अच्छे जो कि एजुकेशन फील्ड में बाहर निकले हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कितने मतलब यहाँ के जो आदमी हैं सक्सेस हुए नौकरी के माध्यम से, स्पोर्ट्स के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, एक बार विस्तार से बताएं आप। जी मैं आपने दो चीजें पूछी हैं, एक तो खिलाड़ियों का और एक पढ़ाई का, जी एजुकेशन का। तो खिलाड़ी है ना, कुश्ती के अलावा भी बॉक्सिंग में भी, कबड्डी में भी, जूडो में भी काफी खिलाड़ी हैं। और जैसा मैं पहले बताया कि फिजिकली ग्रोथ हर बच्चे के अंदर है तो वो स्पोर्ट्स में कामयाब हो जाता है। और रही बात एजुकेशन की, एजुकेशन में भी अब दूरदर्शी सोच को लेके चले हैं ताकि भविष्य में वो एक उनकी जो नियुक्ति हो वो कम से कम उच्च अधिकारियों के लेवल पे हो, जहाँ पे लोग शुरू छोड़ देते हैं, पेंशन आ जाते हैं, वहां से शुरू करने का एक क्रेज सा चला है। और बच्चे अपनी कोशिश भी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी कर रहे हैं, एजुकेशन में भी कर रहे हैं। और ये सब जो करने की जो मन में आता है वो सब बाबा शीलगिरी की कृपा है जी। मतलब यही कृपा है जिसको हम मानते हैं कि भाई वो कृपा है, तो मन में विचार आया और मन में विचार आया तो वो उस मार्ग पे चले और कामयाब हुए। जैसे कि पीछे देख के आए हैं कि अखाड़ा बना हुआ है, जो महाराज जी हैं वहाँ पे मेहनत करते हैं या कोई अदर पर्सन वहाँ पे मेहनत करवाता है, क्या कुछ है यहाँ का?
पीछे जी, अखाड़ा पहले से ही है। जहाँ पे ये खड़े हैं ना, जहाँ पे आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, जी। ये जगह पहले अखाड़ा होता था, जी। कुश्ती का प्राचीन अखाड़ा था। अब कुछ सालों से वो बदल के उस साइड कर दिया है। और अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारे बाबा जी थे, बाबा रतनपुरी जी महाराज, साध्वी जी ने जी जिसका दादा के रूप में जिक्र किया है, तो वो भी पहलवानी करते थे। वो एक अच्छे पहलवान थे और उन्होंने काफी, ये जो पहलवान थे उनके साथ अभ्यास भी किया है इसी जगह पे। और वो जो अखाड़ा है वो उन्हीं के नाम से है। और समय समय पे यहाँ पे जो साल में एक गुरु पूर्णिमा आती है, उस पे उनके नाम से गेम वगैरह कराए जाते हैं। कुछ स्टेडियम में हो जाते हैं, कुछ कुश्तियां यहाँ पे होती है। जैसे कि जब यहाँ पे मेला भरता है तो काफी भीड़ देखने को मिलती है। वो जी, बिल्कुल। अकेले गांव के होते हैं या आसपास के गांव के भी जो लोग, उनकी श्रद्धा भी यहाँ जुड़ी हुई है? जी बिल्कुल, पूरा गांव राव आता है। गांव बामड़ा 1 2 हो गया, और नौरंगाबाद हो गया, फुलपुरा हो गया, आसपास के जितने भी गांव हैं, हर जगह से श्रद्धालु आता है। और सब श्रद्धालु जितना भी आते हैं, सबका मंदिर है और सबको यहाँ मान सम्मान दिया जाता है। और लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है बाबा शीलगिरी सतगुरु में। तो वो दिन दूर नहीं है जहाँ पे यहाँ पे इतनी भीड़ हो जाएगी, पैर रखने की जगह नहीं होगी। तो अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे जितने दर्शक देख पा रहे हैं हमारे, जो आपकी कथा है और आपका जो भंडारे का आयोजन है? मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि जितने भी युवा हैं बामड़ा आसपास के, वो खेल करें, खेल में अपना ध्यान दें। खेल के थ्रू आपको रोजगार, नौकरी मिलेगी। और जिसका एजुकेशन में ध्यान है वो एजुकेशन करे, नशे से आप दूर रहें। और धर्म से जुड़ने का उद्देश्य यही है कि हम अपने मन को एकाग्र कर लें, एनर्जी को संग्रह करके अगर कोई काम करेंगे तो उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो मैं आप सभी के माध्यम से ये बताना भी चाहता हूँ कि 29 तारीख को जो भंडारा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी पधारें, आपके यहाँ प्रसाद ग्रहण करें। और आप सभी को फिर मैं यही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो धर्म कर्म के अंदर आस्था रखेगा और माँ बाप की बात मानेगा, वो एक अच्छे मार्ग पे चलेगा तो वो जरूर कामयाब होगा। सभी को नमस्कार, राम राम। थैंक यू सर।